हेलो लर्नर्स। सो आज हम लोग ब्रेन मैप की सहायता से मिडवेल हिस्ट्री के कुछ पॉइंट्स को देखेंगे और आई होप कि आपको ये मेमोराइज़ करने में बहुत इजी पड़ेगा। ठीक है। माइंड मैप की मदद से हम एक एक टाइम पीरियड को देखेंगे कि किस टाइम पर क्या हुआ था। और ये 1700 मिडवेल को हम आज कम इसमें मिडवेल को आज हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, कि 711 ईस्वी से लेकर के 1857 की ईस्वी तक क्या क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी। इनको हम ब्रेन मैप या ब्रेन स्टॉर्मिंग की सहायता से याद करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले 711 ईस्वी में देखते हैं तो इसमें क्या हुआ था। असफल आक्रमण होता है मोहम्मद बिन कासिम का। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले 711 ईस्वी में क्या किया था, आक्रमण किया था, जो कि असफल हो जाता है। फिर 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने अरब पर क्या किया था। एक ये अरब इन्वेडर था, इसने सफल आक्रमण किया था और इसको सिंध पर इसने विजय भी प्राप्त की थी 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में क्या की थी, सिंध पर विजय प्राप्त की थी। इसको जल्दी जल्दी देखते जाते, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन तो है नहीं। फिर 998 ईस्वी में महमूद गजनवी सिंहासन गद्दी खुरासान का शासक था, सिंहासन पर बैठता है ये। ठीक है, महमूद गजनवी। और इनके जो है बेटा, इनका ये अलफ्तगीन का बेटा था। किसका था, अलफ्तगीन का बेटा था। और गुलाम और अलफ्तगीन, और इनका जो है गुलाम और दामाद सुबुक्तगीन था। ठीक है, तो महमूद गजनबी बैठता है 998 में। फिर 1001 ईस्वी में भारत पर ये पहला आक्रमण करता है। कौन, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी जो है, गजनी क्या करता है, पहला आक्रमण करता है। और 1025 ईस्वी में, 1025 ईस्वी याद रखिएगा, इन्होंने सोमनाथ मंदिर को, जो कि सौराष्ट्र में है, इसको विनष्ट किया था, इसको लूटपाट की थी और इसको तबाह कर दिया था, पूरा नष्ट नाबूद कर दिया था। फिर 1027 ईस्वी में ये महमूद गजनवी ने क्या किया, जाटों पर, इन्होंने जाटों ने बदला लिया। सोमनाथ की जो है, सोमनाथ में जाटों पर हमला किया। तो सोमनाथ की जो लूट का माल था, जो जो भी लूटा था इन्होंने, जो लूट का माल था उसको लेने के लिए जाटों ने इन पर हमला किया। ठीक है, फिर जाटों से इन्होंने युद्ध किया और उसके बाद 1030 ईस्वी में मोहम्मद गजनी डेथ कर गए। ठीक है, और इनके शासनकाल में है, इनके टाइम पीरियड में अल बुरूनी, फ़ारूकी, उत्बी और फिरदौसी, ये तीनों लेखक जो थे इंडिया आए थे। अल बुरूनी 1017 ईस्वी में। तो पूछते हैं अल बुरूनी किस सन में आए, तो 1017 ईस्वी में आए थे। फ़ारूकी, उत्बी और फिरदौसी भारत आए थे। फिर 1175 ईस्वी में दूसरा प्रमुख आक्रमण देखते हैं। तो 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का फर्स्ट भारत आक्रमण इन्होंने मुल्तान के विरुद्ध किया था। मुल्तान के विरुद्ध प्रथम भारत पर आक्रमण किया था किसने, मोहम्मद गौरी ने। कब किया था, 1175 ईस्वी में। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और भीमा द्वितीय के बीच में लड़ाई थी, जिसमें भीम द्वितीय क्या थे, मूल राज के शासक थे, जो कि पाटन गुजरात, तो ये जीते थे, सोलंकी वंश के थे। भीम द्वितीय कहाँ का था, सोलंकी वंश का था। ठीक है, मूल राज और पाटन गुजरात में ये लड़ाई हुई थी। फिर 1191 ईस्वी में, 1191 ईस्वी में तराइन का पहला युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान जीते थे। और फिर 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध था, जिसमें गौरी और पृथ्वीराज के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें गौरी जीते थे। ठीक है, फिर 1194 ईस्वी में गौरी और जयचंद के बीच में चंदावर का युद्ध होता है। गौरी और जयचंद के बीच में कौन सा युद्ध होता है, चंदावर का। ये क्वेश्चन आया भी है, चंदावर का युद्ध किसके बीच, किसके बीच में होता है, गौरी और जयचंद के बीच में, जिसमें गौरी जीते थे। फिर 1206 ईस्वी में गौरी का मर्डर हो गया था। गौरी को की हत्या की गई थी मोहम्मद गौरी के 15 मार्च 1206 ईस्वी को। इसी 1206 ईस्वी के बाद से गुलाम वंश की स्थापना होती है। गुलाम वंश का स्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गौरी
का ही गुलाम था, ठीक है, इसीलिए इसे गुलाम वंश कहा गया। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था, गौरी का गुलाम था। इसकी राजधानी लाहौर थी और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा था क्योंकि ये लाखों का दान दे दिया करते थे, इसलिए। कुतुब मीनार की नींव भी इन्होंने रखी थी। कुतुब मीनार की नींव किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। दिल्ली का कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अब इसको नोट भी कर सकते हैं। इस तरह से ब्रेन मैप की तरह आप नोट्स भी बना सकते हैं। आपको याद करने में बहुत आसानी रहेगी। इनके कार्य हैं, इनके कार्य क्या क्या हैं? कुतुब मीनार की नींव रखाना, दिल्ली के कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया इन्होंने, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नाम की मस्जिद का इन्होंने निर्माण कराया। फिर नालंदा विश्वविद्यालय, इनके सेना नायक थे बख्तियार खिलजी, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय ध्वस्त कर दिया था इन्हीं के टाइम पर, ठीक है। और जो अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा है, विग्रहराज जो चौहान वंश के थे, इनका एक विद्यालय था, इसको इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा नाम का मस्जिद बनाया था अजमेर में। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर ऐबक कैसे ये चौगान खेले, चौगान क्या होता है? पोलो होता है, ये पोलो खेल रहे थे, फिर इनकी डेथ हो गई उसके बाद, ठीक है। तो 1210 ईस्वी में पोलो या चौगान खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर इनकी कब्र है? इनकी कब्र लाहौर में, ठीक है। सब इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है इल्तुतमिश, 1211 ईस्वी। इनकी डेथ के बाद नेक्स्ट कौन आता है? इल्तुतमिश आता है, ठीक है। इल्तुतमिश का देख लीजिए। सल्तनत काल प्रशासन के वास्तविक संस्थापक इन्हीं को माना जाता है, इल्तुतमिश को, ठीक है। इनकी हत्या आराम शाह ने करवाई थी। इनकी हत्या किसने कराई थी? इल्तुतमिश की हत्या आराम शाह ने कराई थी। और इल्तुतमिश ने क्या किया है? गुंबदों का सब निर्माण के पिता इनको कहा जाता है, नहीं, गुंबदों का सर्वप्रथम निर्माण इल्तुतमिश ने कराया था। टकसाल की स्थापना इन्होंने दिल्ली में कराई थी। टकसाल आप जानते होंगे, सिक्के जहाँ पर बनते हैं, टकसाल की स्थापना। फिर इलबरी तुर्क, इन्हें इलबरी तुर्क भी कहा था। और ये ऐबक का गुलाम और दामाद थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के क्या थे? गुलाम थे और दामाद थे, इसीलिए देखिए इस वंश को गुलाम वंश भी कहा गया है, ठीक है। फिर बगदाद के खलीफा ने इन्होंने सुल्तान की उपाधि इनको दी थी, इल्तुतमिश को सुल्तान की उपाधि दी थी, ठीक है। और सिक्कों पर बगदाद के खलीफा का नाम इन्होंने लिखवाया था, ठीक है। अपने सिक्कों पर किसका नाम लिखवाया था? बगदाद के खलीफा का नाम लिखवाया था। फिर ऐबक के गुलाम और दामाद थे और इन्होंने क्या कराया था? इनके कार्य देख लेते हैं। तो इनके कार्य हैं, कुतुब मीनार का निर्माण इन्होंने पूरा कराया था और शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे, चांदी का टंका और तांबा का जीतल। याद रखिएगा, चांदी का टंका था, उल्टा मत कर दीजिएगा कि तांबा का टंका नहीं है, चांदी का टंका है और तांबा का जीतल है, ठीक है। तो सही टिक लगाइएगा। और अमीरों का दमन भी इन्होंने किया था। इन्होंने क्या किया था? तुर्कान चिहलगानी, यानी 40 गुलाम का इन्होंने तुर्कान चिहलगानी की रचना की थी, इसको बनाया था। और एकता प्रणाली लागू की थी। एकता प्रणाली लागू करने वाले यही थे। एकता प्रणाली क्या होती है? तनख्वाह की जगह में धन की जगह पर, जैसे एकता जानते हैं आप, जमीन, तो तनख्वाह में धन की जगह पर क्या करते हैं? भूमि का मिलना, ठीक है। और 40 गुलामों का समूह, यानी तुर्कान चिहलगानी इन्होंने बनाई थी, ठीक है। फिर 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश डेड की गई। इनकी हत्या आराम शाह के द्वारा हुई थी, आपको मालूम है, इल्तुतमिश डेड कर गए। उसके बाद रजिया सुल्तान आती है। रजिया सुल्तान से पहले मुइजुद्दीन बहराम शाह, मशरूर शाह और नसरुद्दीन महमूद आते। फिर रजिया भी मर्डर कर दी गई बहाउद्दीन के द्वारा, ठीक है। और बहाउद्दीन के द्वारा 1240 ईस्वी में रजिया की भी मृत्यु हो गई, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या आता है? इसके बाद आते हैं गयासुद्दीन। 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन आता है, जो कि दिल्ली के गद्दी पर बैठे। 1266 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा कौन? गयासुद्दीन बलबन। तो इन्होंने क्या कहते हैं? इन्होंने राजस्व का सिद्धांत चलाया था और इन्होंने जो 40 गुलामों का जो समूह था, तुर्कान चिहलगानी जिसको कहा गया 40 गुलामों का समूह, इसको भंग कर दिया था। और इनके टाइम पर अमीर खुसरो या अमीर हसन दोनों थे। और खीरी नाम का नगर इन्होंने बसाया था। खीरी नाम का नगर किसने? बलबन ने बसाया था, ठीक है। और लौह और रक्त की नीति थी इनकी, लौह और रक्त की नीति थी। और इन्होंने फारसी नवरोज़ चलवाया था, ठीक है। और इल्तुतमिश के ये गुलाम थे। गयासुद्दीन बलबन कौन था? इल्तुतमिश का गुलाम था और इन्होंने फारसी नवरोज़ भी चलाया था, ठीक है।
इसके बाद आता है शमशुद्दीन कैमूर्स। शमशुद्दीन कैमूर जो कि गुलाम वंश का अंतिम शासक था। शमशुद्दीन कैमूर्स आता है और यहाँ से गुलाम वंश का समापन होता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, फिर आता है खिलजी वंश। 1290 से 1320 ईस्वी तक चलता है। तो इसमें जलालुद्दीन फिरोज खिलजी रहते हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो कि 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इनका कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद में इनका क्या हो जाती है, इनकी हत्या हो जाती है। ठीक है, फिर अलाउद्दीन खिलजी आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान, दिल्ली के सुल्तान बनते हैं। ठीक है, इनके कार्य देख लीजिए। इन्होंने सेना को क्या किया, नगद वेतन दिया। सेना को नगद वेतन, मेरी एकता प्रणाली थी ना, एकता प्रणाली को हटा करके सेना को नगद वेतन दिया। फिर मेवाड़ और जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़, इस पर इन्होंने अपना कब्जा किया। वे स्थायी सेना इनकी विशाल थी, इनकी बहुत बड़ी विशाल सेना, स्थायी सेना थी, स्थायी बनाया उसको। फिर दीवान रियासत, सर्वाधिक मंगोल हमले इन्हीं के टाइम पर हुए। दीवान रियासत थी इनकी, घोड़ा दागना और हुलिया प्रथा, दो प्रथाएं चलाई, घोड़ा दागना और हुलिया प्रथा। ठीक है, फिर बाजार नियंत्रण प्रणाली भी अलाउद्दीन का खास नियंत्रण रहता था बाजार पर। फिर इन्होंने एकता प्रणाली को, हमने बताया ना, एकता प्रणाली को इन्होंने समाप्त किया। भूमि राज्य और पूरी भूमि को राज्य के नियंत्रण में ले लिया। ठीक है, इन्होंने सामाजिक कार्य क्या क्या करा, अलाई दरवाजा, जमैत खाना, मस्जिद। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। जमैत खाना मस्जिद का, सीरी का किला और हजार खंबा महल। सीरी का किला और हजार खंबा महल, ये सब इनके कार्य थे। ठीक है, ये सब इनको सिकंदर सानी, खुद को सिकंदर सानी भी कहते थे। ठीक है, और धर्मनिरपेक्ष शासक थे, प्रथम धर्मनिरपेक्ष शासक थे ये। और उलेमा को इन्होंने हस्तक्षेप करने से रोक लगा दी थी कि उलेमा लोग इस पर हस्तक्षेप ना करें। ठीक है, अब मलिक कफूर, इनके टाइम पर मलिक कफूर थे प्रथम, मलिक कफूर प्रमुख थे इनके, और जो कि क्या थे, तेलंगाना के शासक थे। तेलंगाना के शासक थे, और प्रताप रुद्र देव ने ही इन्हें कोहिनूर गिफ्ट किया था। कोहिनूर जो कि एक हीरा था, इन्हें गिफ्ट किया था। मुख्य काजी पद पर थे, और मुंगीशुद्दीन थे। ठीक है, और अमीर खुसरो ने इन्हें विश्व का सुल्तान भी कहा था। अलाउद्दीन फिर 1316 ईस्वी में क्या होता है, ये डेथ कर जाते हैं। अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी इतना कार्य करके 1316 ईस्वी में डेथ कर जाते हैं, मर जाते हैं। फिर मुबारक खिलजी आते हैं। मुबारक खिलजी, बर्नी के अनुसार ये बहुत ही अश्लील थे, इनको अश्लील कहा गया है। ठीक है, बर्नी के अनुसार। फिर खुसरो खां क्या करता है, 1320 ईस्वी में मुबारक खिलजी को मार देता, मुबारक खिलजी की हत्या करता है। वो खुसरो खां मर्डर मुबारक खिलजी। ठीक है, मुबारक खिलजी की हत्या कर देता। फिर 1266 ईस्वी से लेकर के 1287 ईस्वी तक, जो कि बलबन, गयासुद्दीन बलबन था ना अभी, तो गयासुद्दीन बलबन यानी बहाउद्दीन गयासुद्दीन बलबन जो थे, एक प्रमुख थे। तो इन्होंने क्या किया, इनके कार्य और थोड़ा देख लेते हैं। जिल्ले इलाही, इन्होंने सुल्तान ईश्वर के समान है, अपने आप को जिल्ले इलाही बोला। फिर कुरान के नियम के अनुसार इन्होंने राज चलाया है। सिजदा यानी घुटने पर बैठकर सुल्तान के आगे झुकना, और पैबोस, सिजदा और पैबोस प्रथा का इन्होंने सुल्तान के कदम चूमना। तो इस तरीके के सिजदा और पैबोस प्रथा को इन्होंने चलाया, इस तरह की प्रथाओं को चलाया। और राजस्व का सिद्धांत दिया, किसने, बलबन ने। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कहते, देखिए इनका इनका बाजार पर तो अत्यधिक इनका क्या था, नियंत्रण था। तो मंडी, अनाज व्यापार, मंडी चलाया। और सराय आदल क्या कहलाता था, तो कपड़ों का व्यापार कहलाता था। कर सुधार किए इन्होंने, उपज का 50% तक टैक्स में लिया। डाक व्यवस्था, राशनिंग प्रणाली को भी जो इन्होंने प्रारंभ किया और इकट्ठा किया। राशनिंग प्रणाली का प्रारंभ किया और इसको इकट्ठा और बांटा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी और ये बलबन, गयासुद्दीन बलबन के प्रमुख कार्य थे। यहाँ से 1320 ईस्वी में खिलजी वंश का समापन। फिर तुगलक वंश, 1320 ईस्वी, तुगलक वंश। 1300, गयासुद्दीन तुगलक, मलिक गाजी मलिक तुगलक। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने उन 29 बार मंगोलों को हराया था। इन्होंने क्या किया था, 29 बार मंगोलों को हराया था। नहर निर्माण का प्रथम शासक भी गयासुद्दीन तुगलक ही है। फिर 1300 का भी उनकी डेथ होती है। 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक की डेथ हो जाती है। फिर आता है मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि जूना खां था, 1325 ईस्वी में। तो कब ये गद्दी पर बैठता है, 1325 ईस्वी में। जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक बनता है। बहुत ही क्रूअल रहता है, रक्त पिपासु, स्वप्नशील, पागल।
ठीक है। और राजमुंद्री अभिलेख में दुनिया का खान इसने कहा है, विद्वान मूर्ख इसे कहा गया है, इसे विद्वान मूर्ख भी कहा गया है। ठीक है, राजमुंद्री अभिलेख भी इसी से संबंधित है। और इनका कार्य क्या था, तो इसने दोआब कर में क्या कर दिया, अकाल के समय में दोआब कर में वृद्धि कर दी, जो कि एक गलत डिसीजन था। फिर सांकेतिक मुद्रा का चलन किया, जो कि अगेन अलग गलत डिसीजन हो गया। फिर इसने राजधानी चेंज कर दी दिल्ली से देवगिरी, तो भी ये सही डिसीजन नहीं रहा। फिर खुरासान अफगानिस्तान पर इसने विजय की, खुरासान या अफगानिस्तान पर इसने विजय की। ठीक है, दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी इसने अपनी राजधानी को चेंज कर दिया। इसने तकाबी संधार या ऋण में कृषि ऋण सुविधा भी इसने प्रदान की थी, कृषि लोगों को क्या कहते हैं, ऋण सुविधा प्रदान की तुगलक ने। और इब्न बतूता अफ्रीकी जो है यात्री था, तुगलक की टाइमिंग में ही आया था, 1325 की टाइमिंग में ही। उनकी बुक क्या थी, इब्न बतूता की बुक थी रहला। ठीक है, और फिर विजयनगर, फिर 1336 ईस्वी में के टाइमिंग काल में विजयनगर की स्थापना हरिहर बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी 1351 में। 20 मार्च को 1351 को मोहम्मद बिन तुगलक डेथ कर गया। ठीक है, अब बर्नी लिखते हैं इनके बारे में कि अंततः लोगों को उससे लोगों से मुक्ति मिल गई। ठीक है, बर्नी ऐसा इनके बारे में लिखते हैं, तुगलक के बारे में। अब इनके टाइम पर कुछ गुप्त चीज़ें देख लेते हैं। फिर जब 1351 में बर्नी की मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ हो जाती, तो 1351 में नए आते फिरोज शाह तुगलक। तो इससे पहले हम इनकी कुछ इम्पोर्टेंट अधिकारी देख लेते हैं। तो बरीद मामलिक क्या होता है, गुप्तचर विभाग का अधिकारी, इसको याद कर लीजिए, गुप्तचर विभाग का अधिकारी आता है। मुनिहियन क्या करता है, सूचना देने का काम करता है। वी मुनही सूचना देने का काम करता है। दीवान रियासत ही क्या करती थी, बाजार नियंत्रण करती थी। हरकार क्या करते थे, शहरों में नियुक्त किया जाता था और शिल्पकार को देखता। हरकार क्या करता था, शहरों में नियुक्त किया जाता था और शिल्पकार को देखता था। 1351 ईस्वी फिरोज शाह तुगलक के बारे में। चलिए फिरोज शाह तुगलक के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, इनका कार्य सबसे पहले देखते हैं, इन्होंने न्याय व्यवस्था को इस्लामिक बनाया। ठीक है, और ये पहले थे जिन्होंने जजिया को कर का यूज़ किया, जजिया का यूज़ किया, दिल्ली के शासक बने 1351 ईस्वी में। और इन्होंने 24 कर से मुक्ति दिलवाई, 24 करों से मुक्ति दिलवाई। सिर्फ 4 कर चला, खराज खुम्स और जजिया जकात। खराज खुम्स, जजिया जकात, ये कर थे। ठीक है, और शजगानी सिक्के चलाए इन्होंने, जजिया कर ब्राह्मणों पर लगाया। ठीक है, और 5 बड़ी नहरें, दारुल शफा का इन्होंने निर्माण किया। दारुल शफा क्या होता था, अस्पताल होते थे जिसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने किया। 5 बड़ी नहरें बनवाई, 300 शहर बनाए, टोपरा मेरठ से दिल्ली। ठीक है, अशोक स्तंभ को लेकर के आए, टोपरा मेरठ से क्या दिल्ली अशोक स्तंभ को इन्होंने ट्रांसफ़र किया, टोपरा से दिल्ली। ठीक है, फिर दीवाने खैरात जो वहाँ की वुमेन्स थी, जो वहाँ की स्त्रियों के लिए दीवाने खैरात, दीवाने बंदगाम वहाँ के गुलामों के लिए दीवाने बंदगाम चलाया। ठीक है, फिर सैन्य पद वंशानुगत कर दिए, यानी बाप दादा के से सैन्य पद जो चला रहा है वो बच्चों को भी मिलेगा। फिर फुतुहात फिरोज शाही इनके टाइम पे इन्होंने लिखी। ठीक है, फिर क्या कि अधाविक सिक्के चलाए इन्होंने, किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली फिरोज शाह कोटला दुर्ग भी का निर्माण कराया। फिर 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण भी इन्हीं के टाइम पर हुआ था, फिरोज शाह तुगलक वंश के समय पे 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण। फिर इसके लास्ट शासक जो थे नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक इसके लास्ट शासक, तुगलक वंश के लास्ट शासक थे। ठीक है, फिर 1388 में फिरोज शाह तुगलक डेथ कर गए। और 1398 में जैसे मैं बता चुकी हूँ, तैमूर लंग का सुल्तान का जो है आक्रमण होता है दिल्ली पर। उनके सेनापति खिज्र खां थे। अब इन्हीं के जो सेनापति, तैमूर लंग के सेनापति खिज्र खां, 1414 में खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की। 14 से इनका टाइमिंग देख लीजिए, 1414 से 1451 ईस्वी पूरे सैयद वंश का टाइमिंग है। तो तैमूर के पुत्र शाहरुख को ये कर भेजते थे खिज्र खां यहाँ से। 37 वर्ष तक इन्होंने वंश चलाया। ठीक है, फिर 20 मई 1421 ईस्वी को खिज्र खां डेथ कर गए। ठीक है, 1421 ईस्वी को क्या है, खिज्र खां डेथ कर गए। इनके सन मुबारक खां और इन्हीं के टाइम पर यहिया बिन अहमद सरहिंदी
यहया बिन अहमद सरहिंदी ने एक किताब लिखी थी जिसको कहते हैं तारीख़ मुबारक शाही। ठीक है, तारीख़ मुबारक शाही यहया बिन अहमद सरहिंदी ने जो है एक बुक लिखी। इनके पुत्र मुबारक शाह हुए। अब आता है लोदियों का वंश। ठीक है, इसमें कुछ प्रमुख जानने लायक जो बातें थी मैंने आपको बता दी। अब लोधी वंश आता है जो कि 1451 से लेकर के 1556 ईस्वी तक रहता। बहलोल लोधी इसके संस्थापक बहलोल शाह गाजी इनका नाम था। बहलोल लोधी थे फर्स्ट अफगान ऑन दिल्ली, ये प्रथम अफगान थे दिल्ली पर जो शासक किया, जिन्होंने शासन किया। सरदार मकसद अली यानी गिव्स रिस्पेक्ट, मकसद अली अपने आप को कहते थे रिस्पेक्ट से। और इनके सन कहते हैं निजाम खां सिकंदर लोधी, निजाम खां और सिकंदर लोधी इनके बेटे थे। और इन्होंने काजी उल कज्जात, दीवान खैरात, दीवान बंदगान आपको बता चुकी हूँ मैं। दीवान इस्तेफाक यानी पेंशन विभाग को चलाया। ठीक है, फिर आते हैं 1498 सिकंदर लोधी। ठीक है, सिकंदर लोधी कब गद्दी पर बैठे? 1498 ईस्वी में। और गुलरुखी के नाम से ये कविता लिखते थे। इन्होंने फरहंगे सिकंदरी आयुर्वेदिक ग्रंथ को फरहंगे सिकंदरी नाम से ट्रांसलेट भी कराया। इन्होंने, किसने? सिकंदर लोधी ने। ठीक है, और इनका क्रूर काम, इन्होंने एक बहुत ही क्रूर काम किया था। इन्होंने क्या किया था? नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर से मूर्ति तोड़कर मूर्ति के टुकड़ों को कसाई को दे दिया था। ठीक है, और ताजिया पर रोक लगाई और लेडीज़ को जो है, स्त्रियों को पीरों संतों फ़कीरों के पास जाने से रोक लगा दी। 1504 ईस्वी में इनकी स्थापना आगरा की, किसने? सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की, इसको कैपिटल भी बनाया। ठीक है, गजे सिकंदरी नाम का इन्होंने नापने का गजे सिकंदरी ही इन्होंने चलाया। ठीक है, फिर 1517 ईस्वी में सिकंदर लोधी डेथ कर गए बाय थ्रोट इन्फेक्शन, को गले में इन्फेक्शन हो गया था जिसकी वजह से 1517 ईस्वी में ये बीमार था और डेथ कर गए। और मोट की मस्जिद इनके वजीर के द्वारा मोट की मस्जिद बनाई गई। ठीक है, मोट की मस्जिद। फिर आते हैं इब्राहिम शाह आते हैं 1500। फिर मुगल वंश इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 1517 में इब्राहिम शाह आते हैं और 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोधी लोधियों के जो थे वंश के 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। इसमें बाबर जीतता है, इब्राहिम लोधी की हार होती है। और बाबर को किसने बुलाया था? दौलत खां और चचा आलम खां, जो कि पंजाब के एम्परर थे, पंजाब के शासक थे। उन्होंने दौलत खां और चचा आलम खां ने बाबर को बुलाया था। ठीक है, और इतिहास में ये कांपने वाली, एक प्रकंपित करने वाली घटना होती है, पानीपत का प्रथम युद्ध, जिससे कि लोधी वंश का समापन होता है और मुगल वंश की नींव पड़ती है। तो अगर आपको इसको लर्न करने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस तरीके से भी लर्न कर सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। GKTSL, ठीक है, GKTSL ये शॉर्टकट आप कोड याद कर लीजिए। G से गुलाम वंश आ जाएगा, K से आपका खिलजी वंश आ जाएगा, T से तुगलक वंश, S से सैयद वंश और L से लोधी वंश। ठीक है, L से आपका लोधी वंश, और लोधी वंश के बाद ही आपका, लोधियों के बाद ही मुगल वंश स्टार्ट हो जाता है। तो 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसने मुगल शासन की नींव डाली। ठीक है, आइए तो मुगल शासन पर हम लोग चलते हैं। मुगल शासन यानी 1526 ईस्वी से लेकर के 1530 ईस्वी बाबर जिनका नाम क्या था? जहाउद्दीन मोहम्मद बाबर, पूरा नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। ठीक है, इनका जन्म 24 फरवरी 1483 ईस्वी में होता है। इनके पिता का नाम, इनके डैड कौन थे? उमर शेख मिर्ज़ा, इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। 8 जून 1494 ईस्वी फरगना जिले में इनका जो है जन्म हुआ था। बाबर क्या थे? मिक्स थे, तैमूर बाप थे और इनकी चंगेज़ माँ थी। ठीक है, तैमूर वंश के पिता थे और चंगेज़ वंश की माँ थी। माँ का नाम क्या था? कुतुलुग निगार खां और पिता उमर शेख मिर्ज़ा। चंगतई तुर्क कहते हैं इनको, चगतई तुर्क कहते हैं। और इनका पहला इन्वेंशन कब हुआ था? 1519 ईस्वी में अगेंस्ट यूसुफ जई जाति के हुआ था पहला इन्वेशन। और इन्होंने 5 बार इन्वेड किया, यानी 5 बार इन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया। ठीक है,
पुत्र इनके थे हुमायूं, कामरान, अस्कारी, हिंदाल। हुमायूं, कामरान, अस्कारी, हिंदाल, इनके 4 पुत्र थे। बगदाद बादशाह उपाधि, सॉरी बगदाद नहीं, बादशाह उपाधि इनको मिली थी 1507 ईस्वी में। कलंदर उपाधि थी गाजी, ठीक है। खानवा की वार के बाद गाजी की उपाधि धारण की इन्होंने। आत्मकथा इनकी तुझके बाबरी थी। तुझके बाबरी क्या थी? इनकी आत्मकथा थी, ठीक है। चारबाग शैली में का इन्होंने निर्माण किया, चारबाग शैली से निर्माण करा। तुगलुमा नीति का भी इन्होंने युद्ध में यूज़ किया, ठीक है। 3 ओर से सैनिक आक्रमण, तुगलुमा नीति जो होती थी वो 3 ओर से क्या होती थी? सैनिक का आक्रमण। उस्ताद अली मुस्तफ़ा इनके निशानेबाज थे, ठीक है। इनके द्वारा कुछ युद्ध लड़े गए हैं, जिसमें कि 1526 ईस्वी पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, इसमें बाबर क्या हुआ? जीता, ठीक है। फिर 1527 ईस्वी खानवा का युद्ध, जिसमें राणा संघ और बाबर के बीच में, इसमें बाबर जीता, ठीक है। फिर 1528 ईस्वी चंदेरी का युद्ध, 1528